अरे, मेरा कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा है, बट मेरा वेट तो ज्यादा नहीं है। मैं तो इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, फिर भी कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया? और मैं तो खाती भी हमेशा हेल्दी हूँ, पर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा कैसे हो गया? क्या अब मुझे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाई खानी पड़ेगी? पर उसके तो काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। पर कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा? अब से फैटी फूड खाना बिल्कुल बंद। ये सब कुछ आपको सुना सुना सा लग रहा है ना? अगर मैं आपको कहूं इट्स नॉट कोलेस्ट्रॉल, इट्स योर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट जो आपको स्ट्रेस देती है, डराती है एंड पुट्स योर हार्ट एट अ रिस्क, तब आप क्या कहेंगे? यस फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों को कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट को समझना ही नहीं आता। Hi, this is Isha Vashisht and I am a dietitian. Let me tell you कि इन सारे कंफ्यूजन्स का एक ही जवाब है कि हमें कोलेस्ट्रॉल से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। That's right. आज मैं आपको आपकी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट को सही तरीके से एनालाइज करना बताने वाली हूं, और साथ ही साथ मैं आपके कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, सारे मिथ्स और सारी कंफ्यूजन्स को भी दूर करने वाली हूं। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले जानेंगे क्या होता है ये कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को हम ज्यादातर फैट समझते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट का नाम होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड यानी कि फैट, सो हम कोलेस्ट्रॉल को फैट समझते हैं। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि जब हम मोटे होते हैं तभी हमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होगी। पर दोस्तों, द फैक्ट इज पतले लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल इज नॉट जस्ट फैट, इट इज बेसिकली अ लिपोप्रोटीन। यानी कि ये दो पार्ट्स का बना होता है, फैट एंड प्रोटीन। लिपो यानी फैट, प्रोटीन यानी प्रोटीन। यानी कि अब हम समझे कि कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ फैट नहीं कह सकते हैं। विद इन कोलेस्ट्रॉल यानी लिपोप्रोटीन्स देयर आर गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल्स, जैसे हम नाम अक्सर सुनते भी हैं, और जो एक्चुअल में उन लिपोप्रोटीन्स की टाइप्स होती हैं। बट व्हाट आर दे रियली? एक लिपोप्रोटीन होता है एचडीएल, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन की डेंसिटी ज्यादा और फैट की डेंसिटी कम। प्रोटीन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये हमारे हार्ट पर प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। दूसरा होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया जाता है। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन की डेंसिटी कम होती है और फैट ज्यादा। बट इसे बैड कोलेस्ट्रॉल तब बोलना चाहिए जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाए, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो प्लेज मेनी वाइटल रोल्स, जैसे कि प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स, यूटिलाइजिंग विटामिन डी एंड अदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स विच help your bones, nerves, metabolism, skin elasticity, and build strong immunity. It is also a part of antioxidants and it creates energy. So as you can see दोस्तों, इसके काफी फंक्शंस हैं, इसीलिए अननेसेसरली हाई एलडीएल को ही हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। एक और टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन होता है जो है वीएलडीएल, दैट मीन्स वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम मिलता है,
मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन की डेंसिटी बहुत कम होती है और फैट की बहुत ज्यादा। देयर इज वन मोर थिंग जिसे जरूर चेक किया जाता है जब आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स दैट मीन्स फैट के 3 मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होती हैं ग्लिसरॉल से तो बन जाता है ट्राइग्लिसराइड्स। So the fat in our blood keeps on moving in the form of triglycerides, which may get deposited in liver. दोस्तों, high levels of triglycerides can put you at a risk of so many diseases. So इसका भी ideal level होना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, सही समय पर अपना लिपिड प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है ताकि हम टाइमली करेक्टिव एक्शन ले सकें। लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि कई लोग सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लेते हैं और चिंता करने लगते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL, LDL, VLDL कोलेस्ट्रॉल्स का टोटल होता है। उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL भी एडेड होता है। लेकिन क्योंकि टोटल कोलेस्ट्रॉल का रेंज आइडियली 200 से नीचे होना चाहिए, तो आप चिंता में डूब जाते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे केसेस भी होते हैं विद पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली दैट उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर होता है। बट इसमें वरी करने की एक्चुअल में कोई बात नहीं है, क्योंकि इट कुड बी बिकॉज ऑफ हाई HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा है। देखिए, सही मायने में अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में जानने के लिए आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ही करवाना चाहिए, ना कि सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल को मेजर। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए आपको कम से कम 8 घंटे का फास्ट करना पड़ेगा। याद रखें कि आपको टेस्ट से 24 घंटे पहले से ही शराब का सेवन नहीं करना है और कोई बहुत थकाने वाला काम भी नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक हेल्दी इंसान के लिपिड टेस्ट में क्या नॉर्मल वैल्यूज होती हैं। HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 50 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा की होनी चाहिए, 50 एंड अबव। जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक हेल्दी इंसान में 100 के नीचे होनी चाहिए। VLDL कोलेस्ट्रॉल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स 30 या मैक्सिमम 35 से कम होने चाहिए, बट जितना कम उतना बेटर। ट्राइग्लिसराइड्स 150 से नीचे, 150 से नीचे होने चाहिए, बट अगेन जितना कम उतना अच्छा। अलग अलग लैब्स अलग अलग रेंजेस बता सकती हैं, बट ब्रॉडली जो मैंने आपको बताई हैं, दीज आर द आइडियल रेंजेस। अब इन चारों को चेक करना है और यहां आप टोटल कोलेस्ट्रॉल के नंबर को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो लोग जिम्स में वर्कआउट करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनका HDL ज्यादा होने की वजह से LDL कोलेस्ट्रॉल लिटिल हाई 100 से 125 के बीच, VLDL कोलेस्ट्रॉल 15 से 20 के बीच और ट्राइग्लिसराइड्स डबल डिजिट में होता है। अगर आपका भी प्रोफाइल ऐसा ही है जहां आपका HDL 50 से ऊपर है, ट्राइग्लिसराइड्स डबल डिजिट में और टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं टोटल कोलेस्ट्रॉल के नंबर को इग्नोर कर रही हूं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इफ यू हैव HDL in the range of 30 to 35,
यानी कि कम, VLDL कोलेस्ट्रॉल 30 एंड अबव है और ट्राइग्लिसराइड्स 150 से ऊपर हैं, तब आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है. Then you are putting your heart at a risk. Not even heart, ज्यादा ट्राइग्लिसराइड एंड VLDL कोलेस्ट्रॉल could be the reason for many other diseases like diabetes. क्योंकि जब ट्राइग्लिसराइड्स और VLDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज इन द बॉडी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द लॉन्ग रन मीन्स डायबिटीज. इसीलिए आपने देखा होगा बहुत लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के साथ डायबिटीज, बीपी, फैटी लीवर सब कुछ एक साथ ही होता है. आपका टारगेट क्या होना चाहिए? इट शुड बी HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़े और ट्राइग्लिसराइड्स एंड VLDL कोलेस्ट्रॉल कम हो. अब ये टारगेट कैसे पूरा होगा? लेकिन उससे पहले कोलेस्ट्रॉल से जुड़े कुछ मिथ्स को राइट एजुकेशन के साथ खत्म करना जरूरी है, क्योंकि वो मिथ्स हमें हमारा टारगेट पूरा करने नहीं देंगे. देखिए दोस्तों, अक्सर ये मिथ रहता है कि फैट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा. इवन खाने में ऑयल डालना कम कर दिया जाता है, पर क्या ये सही है? दोस्तों, सच ये है कि किसी भी प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं. चाहे वो वेजिटेबल ऑयल्स हो, काजू हो, कोकोनट हो, पीनट हो, किशमिश हो, बादाम हो, किसी में भी किसी नेचुरल फैट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बल्कि उनमें तो गुड न्यूट्रिशन होता है. सो अगर आप कोलेस्ट्रॉल के डर से काजू नहीं खा रहे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. कैश्यूज आर अ सोर्स ऑफ जिंक, और जिंक की इंपॉर्टेंस कोरोना वायरस ने हमें सिखा ही दी है. कैसे हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए जरूरी है जिंक, ये आप जान चुके हैं. फैट्स और कुकिंग ऑयल्स कितना जरूरी है हमारे लिए, इस पर एक वीडियो भी मैं बना चुकी हूं, जहां फैक्ट्स के साथ मैंने आपको बताया है कि कैसे सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करके आप कोलेस्ट्रॉल को शुरू से ही मैनेज कर सकते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं. So use right cooking oil and do not use air fryers. अगर कभी पकौड़े खाने का मन करे तो सही कुकिंग ऑयल में फ्राई करके कम क्वांटिटी में खाइए. हाँ, लेकिन दोस्तों, अननेचुरल फैट्स यानी कि प्रोसेस्ड फूड्स, चिप्स, बिस्किट्स, जो पैकेज फूड्स हैं, स्पेशली लो फैट फूड्स, क्योंकि वो हाईली प्रोसेस तरीके से तैयार किए जाती हैं, और बेकरी आइटम्स जिनमें ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें हमें एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए. मैंने आपका डाइट क्या होना चाहिए उस पर भी वीडियो बनाया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं टू मीट योर टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. दोस्तों, हमारा टारगेट ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का है, और ट्राइग्लिसराइड्स का मेन कारण होता है रिफाइंड शुगर्स, आर्टिफिशियल फैटी फूड्स, इवन अल्कोहल. Alcohol and smoking is putting your heart at a risk, as it will decrease HDL cholesterol and increase triglycerides and VLDL cholesterol. So strictly abstain from drinking and smoking. एक और मिथ या कंफ्यूजन देखी जाती है कि क्या एक्सरसाइज के बिना कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखा जा सकता है? The answer to this is no. दोस्तों, हम लोग मूंगफली या काजू जैसे नेचुरल फैट्स खाने से नहीं,
बल्कि एक्सरसाइज ना करने से अपने आप को, अपने हार्ट को खतरे में डाल रहे हैं। सो देयर इज नो एस्केप ऑन एक्सरसाइज, वो तो आपको करनी ही होगी। एक सवाल ये भी है कि क्या स्ट्रेस या तनाव का कोलेस्ट्रॉल से कोई लिंक है? दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है और हार्ट आपका रिस्क पर चला जाता है। हो सकता है आप सही से खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, लेकिन फिर भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम और ट्राइग्लिसराइड एंड वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो। दैट मीन्स यू आर अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण हमारी नींद पर इंपैक्ट होता है, जिससे हमारी बॉडी हीलिंग का काम नहीं कर पाती। सो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना इज अ मस्ट, नो एस्केप ऑन दैट इज वेल। साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में पॉजिटिव और चेयरफुल एक्टिविटीज को इंक्लूड करें, जैसे कि वॉकिंग, मेडिटेशन, अपनी हॉबीज को फॉलो करें और अपने लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। एक और मिथ है कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तो 40 साल की उम्र के बाद शुरू होती है और टेस्ट भी तभी करवाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल का जमाव तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसकी आर्टरीज एकदम क्लीन, बिल्कुल साफ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है। मे बी उनका भी ट्राइग्लिसराइड हाई हो सकता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी फूड्स अगर कोई खा रहा है तो वो बच्चे ही हैं। सो अगर आप 40 के बाद कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार पहला कोलेस्ट्रॉल टेस्ट 9 साल की उम्र में ही करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है और सही नॉलेज ना होने की वजह से लोग काफी लेट अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। दोस्तों, सही टाइम पर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होना जरूरी है, ताकि हम आइडियल नंबर्स मीट कर सकें और पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस से अपना एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई और ट्राइग्लिसराइड एंड वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल लो कर पाएं। यही नहीं दोस्तों, और एक ऐसा नेचुरल सपोर्ट सिस्टम भी इंडिया में मौजूद है जो इसमें हमारा साथ देगा, हमारे दिल का ख्याल रखेगा, जिसके बारे में हम वर्ल्ड हार्ट डे पर यानी कि 29 सितंबर को इंडिया के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बात करने वाले हैं और देश के जाने माने डॉक्टर्स भी उस एपिसोड में हमें राइट एजुकेशन देने के लिए जुड़ने वाले हैं। सो दोस्तों, आज आप अपना टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि कैसे हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड राइट एजुकेशन से हम अपने डिजायर्ड कोलेस्ट्रॉल टारगेट को, जो कि है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अप एंड ट्राइग्लिसराइड एंड वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल डाउन, उसे पा सकते हैं। और बहुत जल्दी इसके एक नेचुरल सॉल्यूशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे पर इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन इनिशिएटिव में मैं डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ आपके दिलों के लिए दिल से बहुत सारी जानकारी लाने वाली हूं।